दोस्तों, मैं आ चुका एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में बैलगाड़ी की आवाज़ सुनी है, जबकि आसपास कोई गाड़ी नहीं होती? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मलिहाबाद में घटी थी। ये कहानी है एक आत्मा की, जो आज भी अपने अधूरे सफ़र में भटक रही है। यह सिर्फ़ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद कर चुके हैं, तो सावधान हो जाइए। वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है भूतिया बैलगाड़ी की। भूतिया बैलगाड़ी उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर कहानी। स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव मलिहाबाद के पास। समय 1984 की सर्दियों की रात। उस रात गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए थे, क्योंकि रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लकड़ी की गाड़ी खड़खड़ा रही हो, जबकि आसपास कहीं भी बैलगाड़ी चलने की आवाज नहीं आनी चाहिए थी। गांव के लोग कहते थे कि उस रास्ते से मत जाना, जो पुराने पीपल के पेड़ के पास जाता है। कहते हैं वहाँ एक आत्मा भटक रही है। एक बैलगाड़ी वाले के आत्मा, जो वर्षों पहले उस मोड़ पर मारा गया था। सच्ची घटना शुरू होती है। एक रात हरनाम सिंह नाम का एक युवक अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहा था। उसने सबकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसकी शॉर्टकट रास्ते से चल पड़ा। हाथ में टॉर्च थी, पर कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी, खट खट खट, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह पलटा, कोई नहीं, पर फिर टॉर्च बंद हो गई। उसके सामने एक धुंधली परछाई उभरी। एक बूढ़ा आदमी, सिर से खून बहता हुआ, सफेद कपड़े में, बैलगाड़ी चलाता हुआ, पर बैल नहीं थे और गाड़ी हवा में तैर रही थी। वो आत्मा बोली, तू भी मेरी तरह समय से पहले मरेगा, जैसे मैं मरा था इस मोड़ पर। हरनाम जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे, तो उसे अचेत पड़ा पाया। डॉक्टर ने कहा उसे कोई दिल का झटका लगा है, पर उसके शरीर पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान थे, जबकि वहां कोई बैलगाड़ी नहीं थी। उसके बाद उस रास्ते को गांव वालों ने भूतिया मोड़ नाम दे दिया। आज भी लोग कहते हैं कि वहां रात में बैलगाड़ी की आवाज आती है, पर कोई गाड़ी नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हरनाम सिंह तो बच गया, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वो रात कैद है। गांव वाले कहते हैं अगर उस मोड़ से गुजरना हो तो पहले उस आत्मा से इजाजत जरूर ले लेना, क्योंकि वो आज भी वही है, अपनी बैलगाड़ी के साथ, इंतजार में अगले मुसाफिर के। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो हमें ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची मगर सिरन भरी कहानी के साथ। जब तक के लिए अकेले मत घूमिए, और अगर बैलगाड़ी की आवाज़ आए तो पलट कर मत देखिए। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।